आप देख रहे हैं द तर्कस। और आज हम आपके सामने जो नारी सशक्तिकरण का विषय है उसके तमाम ढंग आपने देखे हैं, तमाम बातें सुनी हैं, लेकिन आज जौनपुर जिले के बदलापुर क्षेत्र की महिलाओं की उपस्थिति में किस तरह से अनीता ने अपनी बात को रखा है और नारी सशक्तिकरण के तह में जाकर के किस तरह से अपनी पीड़ा को भी प्रकट किया है और कुछ सच्चाइयों को उजागर करने का काम किया है। इस तरह की बातें समाज में जगह जगह अब आ रही हैं और इनसे निश्चित तौर से नारी सशक्तिकरण को एक नया आयाम, एक नया अंदाज, एक नया तेवर, एक नया कलेवर मिल रहा है। और इस कलेवर में हम समाज को जगाने के लिए इन कार्यक्रमों को, इन आयोजनों को हम प्रभावकारी मानते हैं, असरकारी मानते हैं। यह सरकारी प्रयास तो नहीं है, लेकिन असरकारी प्रयास असरकारी प्रयास बन करके आपके सामने प्रस्तुत है। आइए देखते हैं किस तरह से महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण पर आपस में बात किया है। मेरा नाम अनीता है और मैं बदलापुर सरोखनपुर की ही रहने वाली हूँ। और जैसे कि अभी हम लोगों ने ये महिला सशक्तिकरण पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम महिलाएं कैसे सशक्त हों, कैसे मतलब समाज में हमारा नाम हो, किस तरीके से हम अपने से अपने पैरों पर स्वावलंबी हो, कैसे हम अपने पैरों पर चल सके, किस तरीके से हमारा मान सम्मान हो, चाहे वो घर में हो चाहे वो समाज में हो। जो कि हमारा ना मेरा घर में मतलब चाहे हम कुछ भी काम करें घर में, तो हमारा पूरा दिन जो है कि सुबह से उठते हैं 10 बजे 12 बजे रात तक तो हम लगे रहते हैं, बनाना खिलाना सबको सारा सब वो करना है। इसके बाद भी मतलब उसको पैसे से नहीं तौला जाता है, ना कि हम उसको देखते हैं कि हम क्या किए। हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं। अगर कोई पूछता है तो यही कहेंगे कि हम तो कुछ नहीं किए, घर में ही तो बैठे हैं, कोई काम नहीं है। तो समाज में भी मेरा कोई स्तर नहीं है, इसलिए कि हमारे नाम से ना कोई प्रॉपर्टी है, जबकि हम मेरा बेटा है, मेरी बच्ची है, हम पैदा करते 9 महीने अपने कोख में पालते हैं और मेरा नाम वहाँ नहीं होता, क्योंकि वो पिता के ही नाम से जाना जाता है, दादा के नाम से जाना जाता है, बेटे के नाम से जाना जाता है, फला का बेटी है, फला का भतीजा है। जबकि 9 महीना हम आप पालते हैं, पोसते हैं और 21-22 साल तक हम उसको मतलब देख रेख करते हैं। हम महिलाएं, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में, कहीं ना कहीं हम महिलाओं का रोल हमेशा पुरुषों के साथ ही रहा है। मतलब हमेशा मतलब कंधे से कंधा मिलाकर हम हमेशा बचपन से ही चलते रहते हैं, क्योंकि हमको वही सिखाया ही जाता है कि भैया की सेवा करो, पिता को खाना दे दो, चाचा को दे दो। फिर इसके बाद धीरे धीरे उसी परिवेश में हम लोग पलते हैं और बड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद नंबर आ जाता है कि हमारा शादी हो गया, हम शादी गए, ससुराल में भी वही सिखाया जाता है कि नहीं, ससुर को खिलाओ, सास को खिलाओ और पति को खिलाओ, मतलब सबको संतुष्ट करो। लेकिन हमारा आपका कोई देखने वाला नहीं है कि ये भी कब खा रही है, इसको क्या ज़रूरत है, क्या इसकी इच्छाएँ हैं, क्या इसका सपना है। मतलब हम आप महिलाओं का कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम अपनी पहचान को खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारी अपनी एक पहचान है, हम कुछ हैं और आगे आना पड़ेगा समाज में। और ये होता है कि सिंदूर और बिंदी हमारी सुहाग की निशानी है, लेकिन हम आप पति के नाम पे सुहाग की निशानी मान के चलते हैं। लेकिन कितने पति ऐसे हैं कि हमारे सुहाग की निशानी लेकर टहलते हैं। कौन सा मुहर उन पर लगा है कि नहीं ये शादीशुदा है? होना भी चाहिए ना कि उनको भी एक मोहर लगनी चाहिए कि चलिए ये भी शादीशुदा है। कितने मार्केट में अगर पुरुष टहल रहे हैं तो क्या हम जान पाएंगे इनकी शादी हुई है? क्यों नहीं जान पाए, बताए कोई नहीं जान पाता है। तो इसीलिए होता है ना, शादीशुदा मर्द की पहचान होनी चाहिए, तो उनका भी एक मतलब अस्तित्व होना चाहिए कि नहीं ये भी शादीशुदा हो, और क्यों हम ही उनको उस चीज़ को लेकर ढोएं। आप में देखिए मेरी बहन खड़ी हैं, क्या ये सिंदूर बिंदी नहीं लगाते, क्या इनका सुहाग ख़त्म हो जाता है? लेकिन हम लोगों का जो है कि वह फितूर है और वो आज चला आ रहा है, और हम लोग नहीं बदलेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी वही झेलेगी। बताइए। सही है।